नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आरबीआई का सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक को लोन डिफॉल्टर के लिए जारी किए हैं निर्देश। जान लेते हैं इस वीडियो में क्या है गाइडलाइन, आरबीआई न्यू गाइडलाइंस। यदि आप भी लोन ले रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। दरअसल आरबीआई ने लोन डिफॉल्टर्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में देश के सभी निजी और सरकारी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैंक से लोन लेना आमतौर पर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ने पर आसान है। कई लोग लोन लेने के बाद विभिन्न कारणों के कारण इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं। बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति को इस तरह डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है। इससे ग्राहक का सिविल स्कोर खराब हो जाता है और भविष्य में लोन मिलने की संभावना भी कम हो जाती हैं। अब आरबीआई ने लोन डिफ़ॉल्ट्स होने के मामलों को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को डिफ़ॉल्टर्स घोषित करने से पहले नियमों का पालन करना होगा, इसकी जानकारी लेनी होगी। अब लोन लेने वालों की सूचना दी जाएगी, मतलब जो लोन लेंगे उनको सूचना दी जाएगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकों को बताया कि लोन डिफॉल्ट्स के मामले में कोई भी बैंक ग्राहक को फिर पूछने के बिना उसे फ्रॉड की श्रेणी में नहीं डाल सकता है। बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना होगा और कई आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। आरबीआई ने बैंकों को जारी निर्देश में कहा कि किसी भी लोन लेने वाले ग्राहक को डिफ़ॉल्टर्स घोषित करने से पहले 21 दिन पहले नोटिस देकर कारण बताना होगा। इससे लोन लेने वाले को सुने और उसे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दें। इस प्रक्रिया के बाद ही उसे डिफ़ॉल्ट या फ्रॉड घोषित किया जा सकता है। बैंकों को भी ये नियम मानने होंगे। बैंकों को 1 करोड़ रुपए से अधिक के लोन के लिए डिफ़ॉल्ट होने पर राज्य पुलिस को बताना होगा, जबकि 6 करोड़ रुपए से अधिक के फ्रॉड के मामले में सीबीआई को बताना होगा। ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने लोन डिफॉल्टर्स के संबंधित निर्देशों को बदल दिया है। आरबीआई ने बैंकों को भी इन मामलों से सही तरीके से निपटने के लिए एक सीमित बनाने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की मंजूरी प्राप्त नीतियों को भी लागू करने को कहा है। सूचना पुलिस को दी जाएगी। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को लोन डिफॉल्ट्स के मामलों में प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रणाली में सुधार करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को इस सिस्टम के साथ जोड़ना चाहिए। बैंक 1 करोड़ रुपए से अधिक का डिफॉल्ट्स लोन राशि होने पर सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। प्राइवेट बैंकों को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इस बारे में सूचना देनी होगी। नोटिस देने की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। बैंक अब सीधे डिफ़ॉल्टर या फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, कोई बैंक से लोन लेता है तो उसको अब बैंक सीधे डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं कर सकता है, फ्रॉड घोषित नहीं कर सकता है। उसे 21 दिन पहले नोटिस मिलेगा और अगर उसने 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है तो सबसे पहले जो बैंक के अधिकारी हैं बैंक को पुलिस को सूचना देनी होगी। उसके बाद ही उसको डिफ़ॉल्टर या फ्रॉड घोषित करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप खुद से भी पढ़ सकते हैं चौपाल.com पर। यहाँ पर आपको ये आर्टिकल वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।